हरिओम। सज्जनों, आज हम अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 14वें श्लोक का विश्लेषण करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए 14 श्लोक में अष्टावक्र जी राजा जनक को क्या कहते हैं। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक बोध ज्ञान खंडेन तम निष्कृत्य सुखी भव। अर्थात, हे राजन, तू चिरकाल से अपने देहाभिमान के पास से आबद्ध है। पाश को काटे बिना मुक्ति नहीं। अतः इस मैं बोध हूं के ज्ञान से कटकर सुखी रहे। अतः इसे मैं बोध हूं के ज्ञान से काटकर सुखी रहे। यहां पर अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि हे राजन, मैं शरीर हूं। इस प्रकार का जो देहाभिमान चिरकाल से जो हमारे भीतर बसा हुआ है, ये हमारे निज स्वरूप के बोध कराने में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह पाश, यह बंधन जब तक कटेगा नहीं, तब तक जीव की मुक्ति होना असंभव है। इसलिए मनुष्य को हमेशा बोध रूप जागृति का भाव रहना चाहिए। उसे प्रतिक्षण जागना होगा अपने प्रति। मैं मात्र शरीर नहीं हूं, वरन एक अखंड चेतना, एक रस आत्मा हूं। इस प्रकार के भाव में जागना या इस प्रकार के भाव में होश पूर्वक जीने का नाम ही बोधपूर्वक जीना होता है। मनुष्य अपना सारा जीवन यंत्रवत साधन बनकर के गुजार देता है और उसकी मृत्यु तक उसे ये अनुभव भी नहीं होता कि उसका निज स्वरूप क्या है। यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में दुखी होकर के सपना देखता है और मान लो स्वप्न में रोता है, शोक व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही वो जागता है उसे पता चलता है कि उसने जो देखा वो सत्य नहीं था, वो तो एक स्वप्न मात्र था। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति अपने बोध में नहीं जागता, अपने अज्ञान के पाश को नहीं काटता, मैं ज्ञान स्वरूप, नित्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप हूं, इस प्रकार की चेतना में नहीं जागता, तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो होशपूर्वक जीवन जीना सीखो। अपने भीतर जागृत होकर के जियो। अभी तुम जी रहे हो वो स्वप्नवत है। मनुष्य करता क्या है? जीता तो है परंतु स्वप्नवत जीता है। वह जो कर रहा है, जो वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वह सभी स्वप्नवत है। इसलिए हे राजन, अपने हृदय में जागो, अपने भीतर जागो। इस प्रकार के जागने का नाम ही अपने निज स्वरूप का बोध है। आज इतना ही।